दोस्तों, जय माता दी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल वायलर्स नोमल सी। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। ये कॉलम का 12वां पार्ट है। ये चीज़ अगर मैंने आपने समझ ली तो आप बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट में होंगे, चाहे साइंस इंजीनियर हो, चाहे इंटरव्यू देने जा रहे हो या घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। ये प्रोसेस पे आप ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेशन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ वन कॉलम, इससे पहले मैंने जो 11वां पार्ट बनाया था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। अब ये देखिए, एक ग्राउंड फ्लोर है, ये एक कॉलम है और फुटिंग है। ठीक है, ये कॉलम उसमें हो गया। तो ये पूरा 10 इंच का कॉलम है, 4 इंच ग्राउंड फ्लोर के नीचे, 6 इंच ऊपर। यानी कि कॉलम की जो हाइट है वो आपको मैं यहां पर लिख रहा हूं। कॉलम की जो हाइट है, हाइट कॉलम की हाइट कितनी हो जाएगी? 6 इंच। स्टेप को ध्यान से दीजिएगा। GL टू स्लैब, ठीक है, प्लस, ठीक है, 4 इंच जीएल तक, 4 इंच जो जीएल तक हमारी आई है, ये हो गई जीएल तक। तो यानी क्या हो गया? ये सेक्शन मैंने बताया, ग्राउंड लेवल हो गया, 4 इंच का नीचे, 6 इंच ऊपर। 8 mm की इसकी ये स्ट्रिप हो गई, 12 mm का हमने इसमें डाया यूज किया है। और उसके बाद आगे चलेंगे तो मैंने आपको बताया था लिखते कैसे हैं। तो NOS, यानी कि NOS कितना है? 4 NOS का डाया है। ठीक है, 12 mm डाया, 5 स्ट्रिप हमारी 8 mm की हो जाएगी, 150 सेंटर टू सेंटर। ठीक है, कॉलम की डिटेल आपको पता चल गई। उसके बाद आएंगे स्टेप बाय स्टेप देखिए कंक्रीट। ठीक है, और साइज मैंने बताया, इसमें साइज मैंने लिख देता हूं यहाँ पे। साइज ऑफ कॉलम का 9 इंच बाई 9 इंच। ठीक है, 9 इंची बाई 9 इंची का है, यानी कि कैलकुलेशन करेंगे, एमएम में कन्वर्ट करेंगे, 228 के हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ये हमारा हो गया एमएम में, ये एमएम में हो गया। ठीक है, आगे चलेंगे तब जानेंगे। अब नंबर 1 पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, कंक्रीट क्वालिटी एंड कॉस्ट। हमको कंक्रीट जो हम लोग करेंगे कॉलम में, कंक्रीट, ठीक है, क्वांटिटी और एंड कॉस्ट यहां पर निकालेंगे। कंक्रीट क्वांटिटी एंड कॉस्ट हम लोग निकालेंगे, तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, L × B × H। ये हमने निकाला और हमको वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यहाँ पर मिल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हम लोग क्या रखेंगे? देखिए, लंबाई, लेंथ, विड्थ इनटू हाइट। तो टोटल हम लोग इसमें करेंगे LBH में, लंबाई इसकी हो गई। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला जो मैंने कुछ पार्ट में बनाया था, इंच × mm में, 1 इंच 25.4 mm, ये आपको काम में आएगा अभी। तो वॉल्यूम निकालने के लिए V हमने बनाया, B के लिए 0.28 जो इसका था, ये 0.228 कैसे आया समझ गए ना? हाइट साइज कॉलम का है ना, 228 साइज है इसका। तो L × B हो गया, तो L × B L ये हो गया, और B इसका यही हो गया। और ये किसमें दिया था? हमारा MM में, हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद में ये हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, MM में दिया था। उसके बाद में हाइट कॉलम की कितनी है? 10 इंची है, 10 इंची है। अब 10 फीट की इसकी हाइट है, फीट। तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मैंने बताया LBH, तो 0.28। कॉलम का साइज कितना था एमएम में? 228 × 228। तो इसको हमने मीटर में चेंज किया, एमएम में था 228 और 10 फीट था यहाँ पर। ठीक है, 10 फीट था, तो 10 फीट को हम जब डिवाइड करेंगे 3.28 से, तो हमारा ये मीटर में आ जाएगा। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 3.048 ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट क्या निकल के आएगा मेरे भाइयों? 0.15, ठीक है, 15843 m³, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकल के आ गया। ठीक है, कंक्रीट की कॉस्ट हम लोग कैसे? देखिए, अगर हम लोग जनरली RMC यूज करते हैं, M20 ग्रेड की। देखिए, कंक्रीट अगर हम लोग ने यूज करी, कंक्रीट RMC यूज करी हमने, रेडी कंक्रीट, ठीक है, M20 की,
M20 की हमने अगर यूज करी तो उसका रेट हम लोग मान लेते हैं अप्रोक्स में कि जो हमारा रेट पर क्यूबिक मीटर है वो 5500 रुपए चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग रेडी मिक्स कर रही आरएमसी के लिए क्या करेंगे, हमारा वॉल्यूम जो आया था 0.84 इंटू 5500, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आरएस निकल के आ जाएगा। कंक्रीटिंग का इतना हमारा खर्चा होगा कंक्रीट का। पहले हमने क्या किया, कॉलम की हाइट बताई। ठीक है, आप एक चीज देखते जाइएगा, कॉलम की हाइट हमने यहाँ पर बताई, नोट कर लीजिएगा। 6 इंच प्लस 6 फीट इंटू 4 फीट की हाइट बताई। फिर मैंने इसमें बताया सरिया कैसे कैसे यूज होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ। फिर इसके बाद मैंने साइज बताया कॉलम का। साइज बताने के बाद में हमको जो मेन चीज मेरे भाइयों निकालनी होती है वो कंक्रीट का वॉल्यूम। प्रोसेस आप ध्यान रखिएगा कि हमको कैसे कैसे वॉल्यूम निकालना है। एमएम में हमें दिया था तो हमने मीटर में बदला, फिट में दिया था तो भी हमने उसे एक यूनिट में सब में कन्वर्ट किया। और दो तरीके से हमें यहाँ पर कंक्रीट का यहाँ पर प्राइस निकालेंगे हम। अगर हम लोग देखेंगे कि आरएमसी है तो हमने उसका प्राइस निकाल लिया है। ठीक है, आरएमसी है उसका प्राइस हमने निकाल लिया है। अगर दूसरी चीज देखेंगे, अगर हमने प्रिपेयर करी है कंक्रीट को, हमने प्रिपेयर किया है साइड पे प्रिपेयर करी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉर्म्स जो होते हैं एक एम क्यूब के लिए, मीटर क्यूब के लिए यहाँ पर हमको निकल के आ जाएगा M20 ग्रेड के लिए। M20 ग्रेड के लिए इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा तो उसमें कितने बैग सीमेंट यूज होते हैं, सीमेंट यूज होते हैं उसमें कितना बैग सीमेंट, 8 बैग सीमेंट यूज होते हैं उसमें। ये मैं आपको निकाल के बता दूंगा दूसरी वीडियो, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। सैंड के लिए बताऊंगा तो सैंड यहाँ पर हो गई 15 CFT हो गई हमारी। ठीक है, और अगर एग्रीगेट हम लोग जानते हैं तो एग्रीगेट हो गया हमारा, एग्रीगेट हो गया 30 CFT। 30 CFT यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद में हमें टोटल क्वांटिटी कंक्रीट निकालने के लिए जो हमारा वॉल्यूम आया था V से मल्टीप्लाई करेंगे 0.158 तक, इसको भी 0.158 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 0.158 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो तीनों की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। तीनों की वैल्यू जो निकल के आएगी उसके हिसाब से उसके रेट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे सीमेंट के हम लोग यहाँ पर देख लेंगे 12 बैग के आसपास आएंगे, आप मल्टीप्लाई करिएगा। सैंड का जो है 2.3 यहाँ पर आएगी, और उसके बाद में एग्रीगेट आएगा लगभग 4.75 ये आएगा। इसके बाद में दोनों को तीनों को मटेरियल को जोड़ देंगे तो हमारा 880 आएगा। ठीक है, ये बात हो गई हमारी कंक्रीटिंग की। ये बात हमने किसकी करी, कंक्रीट की मेरे भाइयों यहाँ पर बात करी। ये दोनों तरीके से मैंने निकाल के बताया आपको। उसके बाद में हम बात करेंगे जो कॉलम में हमारा स्टील यूज होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए जानते हैं स्टील यूज होता है तो स्टील के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। स्टील के लिए आया, देखिए ये सेकेंड पॉइंट मैंने डाल दिया स्टील के लिए, आप नोट करते जाइएगा। स्टील क्वांटिटी जो हमारी होती है ऑलवेज 1.7% ऑफ कंक्रीट की होती है। कितनी होती है स्टील, ये आपको थंब रूल बताया है, इसमें 10 से 20 किलो केजी का डिफरेंट आ सकता है, वरना आप बार बेंडिंग शेड्यूल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस थंब रूल को आप याद कर सकते हैं। स्टील क्वांटिटी कितनी हमारी हो गई 1.7% ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो 1.7 कंक्रीट कैसे निकालेंगे, तो हमारी कंक्रीट का जो वॉल्यूम आया था 0.1584 आया था, इसका हम लोग कितना निकालना है इंटू 1.75 बटे 100 जो हम लोग कर देंगे। 100 करने के बाद में मेरे भाइयों ये आ जाएगा 0.0027। ठीक है, 0.027 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, वेट ऑफ स्टील निकालने के लिए हमको इसकी, ये तो हमारा आ गया वॉल्यूम। ठीक है, ये हमारा आ गया क्वांटिटी स्टील की, और इसके बाद में हमें इसका क्या वेट निकालने के लिए हम लोग स्टील की डेंसिटी 7850 जो होती है ये आपको याद कर लेनी है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 22 केजी आ जाएगा। मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, जल्दी जल्दी फिर इसको मिटाऊंगा। 22 केजी आएगा। तो टोटल कॉस्ट हम लोग रेट कितना चल रहा है, 22 केजी को हम लोग 55 के हिसाब से रेट मान लेते हैं, तो टोटल हमारा 1210 रुपया यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सीधे आते हैं लेबर कॉस्ट पे मेरे भाइयों, सीधे सीधे लेबर कॉस्ट पे आएंगे। लेबर कॉस्ट भी मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ, वरना वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान रखिएगा। लेबर कॉस्ट में देखिए क्या करेंगे, पहले हम लोग करेंगे लेबर कॉस्ट में LP, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ शटरिंग का।
शटरिंग का लिखेंगे तो शटरिंग की कैसे निकाल देंगे, लेंथ ऑफ द कॉलम, लेंथ ऑफ एल ऑफ सी, लेंथ ऑफ द कॉलम इनटू ब्रेथ इनटू नंबर ऑफ साइड, उतनी हमारी शटरिंग यूज होगी। तो लेंथ ऑफ कॉलम कितनी थी, 10 फीट की थी। 0.75 कैसे आया, अब 0.75 भी मैं आपको समझा दूंगा कैसे आया ये। ठीक है, ये हमारा 9 इंच का था तो 9/12, यानी कि इंच तो फिट में हम लोग गए तो हमारा ये आ गया। फिर 4 साइड शटरिंग की हो गई तो ये हमने 4 लिख दिया यहाँ पर। टोटल हमारा आ जाएगा 30 SQFT की हमको स्क्वायर फीट की जरूरत पड़ेगी। लेबर रेट चल रहा है 12 रुपए के हिसाब से, तो 12 रुपए से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 360 रुपया हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, अब लेबर कॉस्ट फॉर बार बेंडिंग शेड्यूल के लिए जो हम लोग जानते हैं, तो बार बेंडिंग शेड्यूल के लिए बी यहाँ पर लिख देता हूं मैं, बार बेंडिंग शेड्यूल के लिए यहाँ पर हम लोग कर देंगे बार बेंडिंग के लिए। तो बार बेंडिंग में क्या है, हमारा रेट चल रहा है, टोटल क्वांटिटी हमारी कितनी आई थी, 22 आई थी, और रेट हमारा चल रहा है 8 रुपए आ जाएगा, तो हमारा ये लगभग 176 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आया ये, 22 हमारा जो निकला था टोटल स्टेट में, रेट हमने सीधे मल्टीप्लाई कर दिया। अब लेबर कॉस्ट फॉर कंक्रीट पोरिंग, लेबर का कंक्रीट जो आपने पोरिंग करी जो निकाली उसका तो लगेगा, तो उसका लगने के लिए सिंपल सी मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। जो वॉल्यूम हमारा है 0.1584, ये हमारा आया था क्यूबिक मीटर क्यूब में आया था, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे क्यूबिक फिट में, हम लोग चेंज कर लेंगे। ठीक है, क्यूबिक फिट में मेरे भाइयों चेंज करने के बाद में हम लोग इसकी मल्टीप्लाई जब चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 5.625 आ जाएगा। ठीक मेरे भाइयों, 5.625 आएगा। इसके बाद में इसकी मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे, जो इसका रेट चल रहा है 15 से कर देंगे तो 85 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा वीडियो का लास्ट पार्ट, यहाँ पर मैं आपको सम करके दिखाऊंगा टोटल कितना खर्चा आएगा। लेबर की कॉस्ट मैंने आपको जल्दी से बता दी, उसके बाद में टोटल कॉस्ट हाइट के लिए कंक्रीट कॉस्ट, मानी कंक्रीट कॉस्ट को हम लोग कॉस्ट प्लस क्या करेंगे, स्टील रेनफोर्समेंट का स्टील की जो कॉस्ट आएगी वो ऐड करेंगे जो हमने निकाली। ठीक, प्लस उसके बाद में ऐड करेंगे शटरिंग कॉस्ट, शटरिंग की जो कॉस्ट आई है वो हम लोग ऐड करेंगे। प्लस उसके बाद में आएगी कंक्रीट पोरिंग कॉस्ट जो अभी हमने निकाली है, कंक्रीट पोरिंग कॉस्ट। उसके बाद में हम लोग को ऐड करना है स्टील बार बेंडिंग कॉस्ट, स्टील बार बेंडिंग वाली जो निकाली है वो ऐड करना है। तो टोटल कितना आ जाएगा, 870 वो निकला था, 1210 ये हो गया, 360, ठीक है, और प्लस 85 प्लस 176, टोटल जो हमारी कॉस्ट आ जाएगी 2700 रुपये 10 फीट के कॉलम के आसपास आएगी हमारी ये। तो मैंने आपको बहुत जल्दी जल्दी समझाया, अगर जो भी पॉइंट हो वीडियो को रोक रोक के आप चेक कर लीजिएगा। ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट फॉर 1 कॉलम के लिए मैंने आपको पहले समझाया। देखिए मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। मस्ट जो चीज़ है पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम जब अगर आप किसी चीज़ इसका निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकालने के बाद में हमको क्या करना है, अगर एमएम में है तो मीटर में है, मीटर एक ही मतलब यूनिट में हमको लेना है। वॉल्यूम निकाल लेंगे, जब वॉल्यूम निकल आएगा हमारा तो उसके बाद में जो रेट है हमारा उससे आरएमसी वाला मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 870 के आसपास ये निकल आएगा। उसके बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, स्टील का निकालना पड़ेगा। तो मैंने सीधा समरूम बताया, जो स्टील 1.75% होता है कंक्रीट में, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी स्टील की क्वांटिटी आ जाएगी। उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे वेट ऑफ स्टील निकालने के लिए। स्टील की क्वांटिटी क्या है, 1.75% होती है, तो हमारी स्टील की क्वांटिटी आ जाएगी। उसके बाद वेट ऑफ स्टील के लिए 78,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा स्टील आ जाएगा। फिर सीधे लेबर पे आएंगे, शटरिंग वाले पे आएंगे, बाइंडिंग वायर वाले पे आएंगे और कंक्रीट पोरिंग पे आएंगे, सबको ऐड कर देंगे, हमारी कॉस्ट निकल जाएगी। तो ये पार्ट थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी, मने जय हिंद।